दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से न तो आपका कोई नुकसान होगा और न ही कोई अतिरिक्त शुल्क लगता है। यह जो जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, वह बहुत ही रोचक और लाभदायक है। दोस्तों, ये चीज देख लीजिए, ये करेला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को करेला के बारे में बताऊंगा। वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों करेला के अंदर में इतना पोषक तत्व होते हैं, इतना ज्यादा आयुर्वेदिक लाभ होते हैं, जिनके लाभ जान करके शायद आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, करेला की सब्जी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। उसी प्रकार करेला के जो पत्ते होते हैं, इनके जो पुष्प होते हैं, जो इनके फल होते हैं, ये बहुत सारे बीमारी में काम आते हैं। बहुत सारे लोग डायबिटीज के लिए, जैसे शुगर की बीमारी ठीक होने के लिए इसके प्रयोग करते हैं। तो करे में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जो कि इसकी जानकारी सभी लोगों को नहीं होते। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताऊंगा करेला के बारे में, कि करेला का सेवन करने से कौन कौन से आपको लाभ मिलते हैं, करेले कौन सी बीमारी को ठीक करते हैं और किस प्रकार से करेले का प्रयोग किया जाता है। कृपया वीडियो को ध्यान से देखना, आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना। दोस्तों, बड़ा विनम्र की बात है कि हमारे भारत भूमि में अब आयुर्वेद की जानकारी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम एग्रीकल्चर चैनल में फिर से दोस्तों आयुर्वेद की जानकारी को फ्री में दोस्तों समाज में फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारे भागीदारी अवश्य बने। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर करें, ताकि लोग भी इस प्रकार के मिलने वाले पेड़ पौधे या फिर हमारे घरों के आसपास में जो फल होते हैं, इनसे वह भी अवगत हो। तो देखिए भैया, जो करेले हैं इस स्वाद में कड़वा होता है, थोड़ा सा तीखा होता है। मेरे जो रोगी है, जिन्हें शुगर की बीमारी है, उनके लिए करेले का रस किसी राम बदलाव से कम नहीं। खास करके उन्हें करेले के रस और करेले की सब्जी का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, यह पाचन तंत्र की खराबी को दूर करता है, भूख की कमी को भी दूर भगाने का काम करता है। पेट दर्द है, बुखार है, आंखों के रोग हैं, उसे भी या दूर भगाने का काम करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यानी या गर्भाशय के रोग को भी यह दूर भगाने का काम करता है। कुष्ठ रोग है या फिर बहुत सारे जो अंदरूनी बीमारी होती है, उसे भी यह दूर भगाने का काम करते हैं। और दोस्तों, कैसा भी पुराने घाव हो, यह घाव को भी भरने का काम करते हैं। अत्यधिक शराब पीने के कारण उसे भी ठीक करने का काम करते हैं। और भी बहुत ही ज्यादा इसके लाभ है। सारे लाभ इस वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी जो जानकारी बता और इसे किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना, ताकि आपको आगे भविष्य समय या फिर आगे जीवन में काम है। तो हिंदी में करेला को करेला ही बोलते हैं, उर्दू में इसे करेला ही बोलते हैं और इंग्लिश में इसे दोस्तों भीतर रिक्वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसे बहुत जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि रिया में इसे करेले के नाम से जानते हैं, गुजराती में इसे करेलों के नाम से जानते हैं, तेलुगु में इसे का आंकड़ा बोलते हैं। कृपया आप हमारे वीडियो को कौन सी राज्य से देख रहे हैं और इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं करेले की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, इसके फल का प्रयोग बताऊंगा, इसके फूल का प्रयोग बताऊंगा और इसके पत्ते का भी प्रयोग बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। पहला प्रयोग सुनिए, मैं पहला दूसरा करके नहीं बताऊंगा, सारे प्रयोग एक ही साथ में दोस्तों मैं बताऊंगा। मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर भाई नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके प्रथम प्रयोग शून्य। ये बहुत सारे महिलाओं को यह समस्या होती है, जैसे उनके बाल में डैम्प आ जाती है, रुसी आ जाती है, जो आ जाती है, तो उसे दूर भगाने के लिए यह रामबाण की तरह काम करते हैं। जैसे इसके पत्ते को पीस लीजिए और इसके पत्ते के रस निकलेंगे, उस रस को आपको अपने बाल पर लगाना है। तो जैसे जो आ गए हैं, जो मर जाते हैं, डैंड्रफ है, ये डैंड्रफ को भी भगाने का काम करते हैं। इसका एक प्रयोग, और मैं वह प्रयोग भी सुने, तो इसके पत्ते का रस में हल्दी मिलाकर के डैंड्रफ में लगाने से दोस्तों जो डैंड्रफ होती है वो बिल्कुल ही निकल जाती है। नेक्स्ट आप प्रयोग सुनिए। ये जैसे ज्यादातर बहुत सारे से लोग होते हैं जो जोर से बोलते हैं या फिर जो वोकल करते हैं, आवाज बोलते हैं या फिर सिंगिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के गले में दोस्तों देखना आप जो है कभी कभी आवाज बैठ जाते हैं। तो आवाज खोलने के लिए 5 ग्राम करेले के झड़कर पेस्ट को मधु अर्थात 7 के साथ दोस्तों या फिर
5 ml तुलसी के रस के साथ में करेले के रस है, इसे मिलाकर के सेवन करने से जैसे कि गला बैठ गया है वो ठीक हो जाते हैं। गले की सूजन दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जैसे सूखे करेले को सिरके में पीसना है, जो सूखे करेले हैं इसे आपको सिरके में पीसना है। सबसे पहले तो करेले को सुखा लेना, या फिर घर में सूखे करेले हैं तो इसे सिरके में पीस लेना और गर्म करके, जैसे गले में सूजन है, जरूरी नहीं कि गले में ही सूजन है, हाथ पैर में कहीं भी सूजन हो वहां पर करेले के जो फल इसे सुखा करके रखिए और इसे सिरके में भिगा करके पीस लें और जहां पर सूजन है वहां पर बांट दीजिए। बिल्कुल ही चमत्कारिक तरीके से सूजन को ठीक करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो है सांस के रोग से परेशान रहते हैं, जुकाम से, कफ से इत्यादि से परेशान रहते हैं। तो अगर आप जो है 5 ग्राम करेले का जन्म का पेस्ट बना लेते हैं और इससे मधु या फिर 5 ml तुलसी के रस में मिलाकर के सेवन करते हैं तो सांस के रोग जैसे जुकाम है, कम है, सारे दूर हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रयोग सुनिए। ये कान के दर्द में भैया रामबाण की तरह काम करते हैं और हमने अनेक लोगों पर यह दवा आमाया भी है। तो करना क्या है, 1 से 2 बूंद इसके आपको रस लेना है। कैसे रस लेना है, इसके आपको ताजे पहले पत्ते ले लेना है। इसके ताजे पत्ते ले लीजिए और से कूद करके इसके रस निकाल लीजिए। इसे थोड़ा सा गर्म आंच कर दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए और जैसे ही गुनगुना हो जाते हैं, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, तो 1 से 2 बूंद इसके पत्ते कर जो निकाले हैं आपने गर्म किए, वह 2 बूंद, इसके 2 बूंद आपको कान में डालना है। तो कान के दर्द है, ये फिर कान में मवाद भर गए हैं, कान में बहुत ही ज्यादा पैन होता है, दर्द होता है, उसे रामबाण की तरह खींचते हैं, चुंबक की तरह खींच लेते हैं और कान में अगर मैं इत्यादि है उसे भी आप बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके बाद ये सिर के दर्द में भी प्रयोग होता है। दोस्तों, जैसे किसी के बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द होते हैं तो इसके पत्ते के रस में थे थोड़ा सा गाय का घी ले लें और पित्त पापड़, बेले पापड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, गाय का घी ले लीजिए और इसके रस ले लीजिए और इसके आप जो है लेपन, अर्थात दोस्तों ये दोनों को पीस करके पेस्ट जैसा भी इसके पत्ते का बना सकते हैं या फिर इसके रस बस ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी मिला करके आप अपने सिर पर लगाइए तो ये सिर के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। एक और खास जानकारी, बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं आपके घर परिवार में जरूर होंगे जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसे हम कृमि बोलते हैं। तो देखिए, पेट में कीड़े हैं तो 10 से 12 ईमेल करेले के पत्तों का रस आप जो है छोटे बच्चे को घर के पिला सकते हैं जो बहुत ज्यादा मीठे खाते हो या फिर दूध पीते हो जिसे के कारण पेट में कीड़े आ गए हैं, तो बिल्कुल ही 10 से 20 ml करेले के पत्तों का रस पिला दीजिए। सुबह खाली पेट में पिलाना है तो पेट के कीड़े बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये रामबाण की तरह काम करते हैं भैया, और यह आजमाया हुआ प्रयोग है। आप चाहे तो 2 से 3 ग्राम करेले के बीज को भी पीस करके बच्चे को खिला सकते हैं। इससे भी पेट में कीड़े हैं, बहुत ज्यादा पेट में कीड़े हैं, बहुत ज्यादा जो छोटे बच्चे मीठे खाते हैं जिसके कारण पेट में समय समय पर दर्द बना होता है, पैन होता है कीड़े के कारण, तो ये कीड़े को मारने का काम करते हैं। एक और मैं बता रहा हूं, माता बहनें में दूध बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जो माता बहनें होती हैं, बहुत मारता बहने की शिकायत होती है, मां बनने के बाद की शिशु के पीने लायक दूध नहीं होते, ठीक है, तो एक काम करना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना, 20 ग्राम इसके पत्ते को पानी में उबाल लेना और इसे छान करके पीना, तो इसे स्तनों में दूध बढ़ती है। 5 से 7 दिनों के प्रयोग से स्तनों में दूध बढ़ती है, लेकिन यह 70 पर महिलाओं के ऊपर में काम करता है। इसके बाद भैया इसका प्रयोग मासिक धर्म विकार को भी दूर करने के लिए होता है। जैसे कि माता बहन में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर मासिक धर्म खुल करके नहीं आ रहे हैं, तो मासिक धर्म खुल करके कोई माता बहनें चाहती कि खुल करके आए तो 10 से 15 ml करेले के पत्तों के रस में 1 ग्राम सौंठ मिला लें और 500 मिलीग्राम काली मिर्च है। कितना? 500 मिलीग्राम लेना है, ग्राम नहीं लेना है, 500 मिलीग्राम लेना है और 500 मिलीग्राम पीपल का चूना लेना है। फिर से बता दूं क्या क्या लेना है। 10 से 15 ml आपको लेना है करेले के पत्तों का रस और 1 ग्राम आपको लेना है शॉर्ट, 500 मिलीग्राम काली मिर्च और 500 मिलीग्राम पीपल का चूर्ण लेकर के दिन में 3 बार पिलाने से ये सब मिलाकर के आप जो है करेले के रस में डाल के, जो जिन्हें परेशानी माता बहनों
जिनकी मासिक धर्म विकार की समस्या है या फिर मासिक धर्म खुल करके नहीं आ रहे, उन्हें पिला दीजिए तो बिल्कुल ही मासिक धर्म खुल करके आते हैं। करेले का प्रयोग करके दांत खाज, खुजली, एक्जिमा या फिर चर्म संबंधी बीमारी को भी दूर भगाया जा सकता है। इसके प्रयोग किस प्रकार से करना होता है? करेले के पत्तों का आपको रस लेना है या फिर एक काम करना, करेले के पत्तों को पीस लेना। पीसने के बाद इसमें आप जो ऊपर से एक हाफ करता हुआ नींबू लेना, नींबू का रस निचोड़ देना और इसको आपको लेप जैसा बना लेना है। गाढ़ा पेस्ट बना लें, में है। और भैया, इस पेस्ट को जिस भी हिस्से में आपके दांत खाज, खुजली है, एक्जिमा है, सोराइसिस है या फिर चर्म रोग है, वहां पर लगाई है तो बिल्कुल ही किसी भी प्रकार के चर्म रोग हो, कम से कम ज्यादा नहीं तो 7 बार इसके प्रयोग करिए। लगातार आपको 7 दिन नहीं करना, 4 से 5 दिन ही करिए। आप चाहे तो एक दिन में 2 बार लगा सकते हैं। सुबह शाम लगाइए, 4 से 5 दिन लगाइए। कैसा भी चर्म रोग हो को जड़ से समाप्त कर देंगे। बहुत सारे लोगों को यह भी शिकायत होती है, बरसात के समय में वायरल फीवर हो जाते हैं या फिर ठंड लगने के कारण भी जो वायरल फीवर हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को ठंड लग करके जो आने वाली बुखार होती है उसे भी दूर भगाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 से 15 ml इसके रस में जीरे का चूर्ण मिलाना है। 10-15 ml इसके रस में जीरे का चूना मिलाना है और इसे दिन में 3 बार पिला देना है। तो जो ज्वार आए हैं या फिर ठंड लग करके बुखार आती है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। तलवों की जलन भी दूर करने के लिए भैया इसका प्रयोग होता है ना। बहुत सारे लोगों को गर्मी के समय में तलवे में जलन होती है, जिनकी तासीर जो थोड़ा सा गर्मी तासीर के होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो करेले के पत्ते के रस को तलवे पर लगाना है, इससे बहुत ही ज्यादा आराम मिलते हैं। और कैसे लगाना है भैया? इसके पत्ते को पीस लेना, पीस करके तलवे में लगाना। ऊपर से बहुत सारे लोगों को यह भी शिकायत होती है, बरसात के समय में वायरल फीवर हो जाते हैं या फिर ठंड लगने के कारण भी जो वायरल फीवर हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को ठंड लग करके जो आने वाली बुखार होती है उसे भी दूर भगाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 से 15 ml इसके रस में जीरे का चूर्ण मिलाना है। 10 से 15 ml इसके रस में जीरे का चूना मिलाना है और इसे दिन में 3 बार पिला देना है। तो जो ज्वार आए हैं या फिर ठंड लग करके बुखार आती है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। तलवों की जलन भी दूर करने के लिए भैया इसका प्रयोग होता है ना। बहुत सारे लोगों को गर्मी के समय में तलवे में जलन होती है, जिनकी तासीर जो थोड़ा सा गर्मी तासीर के होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो करेले के पत्तों के रस को तलवे पर लगाना है, इससे बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। और कैसे लगाना है भैया? इसके पत्तों को पीस लेना, पीस करके तलवे में लगाना। ऊपर से भीगे हुए कपड़े आप जो है लपेट सकते हैं। तो इसे तलवे में जैसे कि जलन है या फिर तलवे में बहुत ज्यादा टाइप की चुभन टाइप का लगता है, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक प्रयोग और बता रहा हूं। मुंह के छाले के लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। जैसे मुंह में छाले हो गए हैं तो करेले के रस में सुहागा मिला करके, या फिर एक काम कर सकते हैं, मुंह में छाले हो गए हैं तो करेले का पत्ता का रस निकाल लीजिए और इसे मूड में जो है इसके रस को मुंह में जो है आप करके रखिए, थोड़ा टाइम में कुरला कर लीजिए। तो ये मुंह के छालों को ठीक करते हैं। ये फिर एक प्रयोग और कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा छाछ लेना है और आपको करेले का 5 से 7 पत्ता लेना है और इसे उबाल लेना है। उबालने के बाद आपको यह छाछ को मूल में आपको रखना है। जब यह ठंडा हो जाए तो आपको मूल में दबा करके रखना है। फिर आपको कुल्ला कर लेना है। तो जैसे छाले आ गई हैं, छाले को दूर करने का काम करते हैं। वैसे दोस्तों, करेले का अनगिनत प्रयोग है। सारे प्रयोग इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। जैसे रथी है, मोतियाबिंद है, इसमें भी इसका प्रयोग होते हैं। डायबिटीज के लिए सभी लोग जानते होंगे, डायबिटीज के लिए करेले जो है रामबाण की तरह काम करते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके जो लोग शुगर की बीमारी से परेशान हैं, डायबिटीज की बीमारी से परेशान हैं, ऐसे लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि डेली के करेले का ताजा रस मिल पाना संभव नहीं होता तो करेले का फल ले लेना। फल लेने के बाद आप जो है इसे सुखा लेना, धूप में सुखा लेना। सुखाने के बाद कम से कम 10 से 5 ग्राम की मात्रा लेना है। आप 5 ग्राम से ही शुरू करें। 5 ग्राम मात्रा लीजिए। 1 गिलास आप जो है पानी में, इसे 1 गिलास पानी ले लीजिए और 10 से या 5 ग्राम आपको करेले का जो चूर्ण रखे हैं वह पीस करके डाल देना है और इसे पीसा हुआ ही आपको प्रयोग करना है। दोस्तों, अच्छी तरीके से घोल लेना और आपको फिर पीना है। तो धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन यह शुगर की बीमारी को जड़ से समाप्त करते हैं। दोस्तों, आज भी बहुत सारे वैद्य यह दवा प्रयोग कराते हैं।
वैसे बवासीर की बीमारी ठीक करने के लिए खूनी और बाद ही यह दोनों बीमारी ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे 15 से 20 एल करेले के पत्तों का रस को 200 से लेकर के 300 मिली छाछ के साथ में रोजाना सुबह शाम सेवन कराना होता है, तो जो बवासीर की समस्या, बाउंसर की समस्या ठीक हो जाते हैं। आने वाले समय में मैं और भी आप सभी लोगों को करेले का और भी अनगिनत प्रयोग बताऊंगा। जैसे गठियाबाद में भी इसका प्रयोग होता है, लीवर विकार दूर करने के लिए होता है, बहुत सारी बीमारी में इसका और भी प्रयोग होता है। सबसे पहले इस पत्ते को देखकर पहचान लीजिए दोस्तों, यह बेयर का पत्ता है। यह पत्ता आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। आप में से कई लोगों ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी आप बहुत सारे पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों की वीडियो बनाते हैं और जानकारी देते हैं, लेकिन हमारे घरों के आसपास पाए जाने वाले बेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बेयर के बारे में है। ध्यान दें, बेयर कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र में इसके 2 जबरदस्त पावरफुल प्रयोग हैं और दोस्तों आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी इसके 3 प्रयोग हैं जो आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे और तांत्रिक प्रयोग आपके शत्रु का सर्वनाश करेंगे। सबसे पहले तो इस पौधे का नाम जान लीजिए। बेयर का वनस्पति नाम है जिसे फर्स्ट मॉरिस, इसे अंग्रेजी में जो झूठ के नाम से जानते हैं। ध्यान से वीडियो देखिए और बेल के पत्ते को पहचानिए। ग्रामीण इलाके के लोग इसे जरूर पहचानेंगे। प्रभु राम जी को सबरी ने बेयर खिलाए थे और यही वे बेयर है। बेयर के पौधे में बहुत सारी दैवीय शक्तियों का वास होता है। इस वीडियो में मैं आपको इसके आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना और सुनना है। सबसे पहले बताइए, ये जो बेयर के पत्ते हैं इन्हें आपके यहां किस नाम से जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस प्रकार की आयुर्वेदिक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपके कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब आप अपने राज्य का नाम लिखते हैं और बताते हैं कि इसे आपके राज्य में किस नाम से जाना जाता है, तो बहुत सारे लोग उसे पढ़ते हैं और लाभ उठाते हैं। अब मैं आपको इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेदिक लाभों के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। दोस्तों, हर एक पेड़ पौधे में अपनी अलग विशेषता होती है, बस हमें उनकी विशेषता को पहचानना आना चाहिए और उनके आयुर्वेदिक गुणों को जानना आना चाहिए। इस प्रकार कोई भी पेड़ पौधा हमारे लिए फालतू नहीं रह जाता, बल्कि वह हमारे लिए दिव्य और देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाता है। तो दोस्तों, जो यह बेयर का पौधा है, इसके अंदर विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इसे स्वास्थ्यवर्धक भी कहा जाता है। आचार्य चरक ने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। दोस्तों, यह सिरदर्द के लिए रामबाण दवा है। चाहे आपके सिर में कैसा भी दर्द हो, यह दर्द को दूर भगाने का काम करता है। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिर में दर्द की शिकायत हो आती है, तो यह घरेलू उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बेयर की जड़ और पीपल को पीसकर सिर पर लेप करें तो यह किसी भी प्रकार के सिर दर्द को ठीक करेगा, जैसे कि अधिक पारी की पीड़ा जो सूरज ढलने के साथ साथ होती है और सूरज उगने के साथ बढ़ती है, इसे भी यह ठीक कर सकता है। यह उन दो को भी ठीक करता है जो दवाओं से ठीक नहीं होते। साधारण सिर दर्द के लिए भी यह रामबाण है। इसके अलावा यह आंखों के दर्द को भी रोकने का काम करता है। आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करने या दिन भर के काम के बाद आंखों में दर्द होना आम बात है। इस दर्द से राहत पाने के लिए बेर की छाल को पीसकर आंखों के चारों तरफ लगाएं। इससे आंखों के सभी प्रकार के दर्द को जड़ से समाप्त करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हमने देखा है कि यह नाक से खून आने की समस्या, नक्सीर को भी दूर करता है। दोस्तों, जानकारी को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। हमेशा पूरी जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चल करके काम आएगी। दोस्तों, पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को दवा दे करके पैसा कमाना भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं,
और नाक से खून बहना। गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रहा रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है, बेल वृक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस प्रकार से होता है। बैर वृक्ष के पत्ते, तो इस प्रकार के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपट्टी पर लेप करना है, तो नक्सीर बंद हो जाता है। कनपट्टी पर लेप करना है तो कैसा भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही हो जाते हैं। इसके बाद यह मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर के गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है 5 से 10। इसके पत्ते ले लीजिए, 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और एक काढ़ा बनाना है। और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। मसौदे में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक प्रकार के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना रुपए लगाएं, आप मुंह के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, या उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, समान अनुभाग में जामुन लेना होता है और कट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए, मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर की हत्या करता है, तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, न कि कुमार जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, उनका दोष है। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। और दोस्तों, मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं, और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं आजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाए और ऐश के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9 बजे के बाद अगर फेंके जाएं, तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए। अमावस्या के दिन और अगर शनिवार पड़ा है, तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन यह प्रयोग केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है। दोस्तों, जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे, तब जो है आप इनका प्रयोग करना, क्योंकि यह 100% लाभ देता है। तंत्र शास्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है। दोस्त, कभी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही से इसके कांटे लेना है। दोस्तों, इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं, और सही से एक प्रकार का पक्षी होता है, उसी से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। यह भी पूजन पाठ की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं और सही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों, आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर कि दोस्तों आपको गाना है, तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाए होगा। अर्थात दोस्तों, आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है, या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो यह उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसीलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का भला हो। दोस्तों, धार्मिक प्रयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 इसके और भी आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं, जो प्रयोग आपको आगे चल करके काम आएंगे। तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधी बीमारी बहुत ही दोस्तों एक प्रकार की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, ये सारी वेदना से, ये सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है, और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है कि भगवान राम को सबुरी ने बेर खिलाए थे।
तो दोस्तों ऐसा माना जाता है भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर रामनवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाए जाए तो दोस्तों इच्छित वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है। अब रामनवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं तो यह काम जरूर करना भगवान राम को। जब भी आपको बेर का मिले, बेर का फल मिले, तो थोड़ा सा आप बेर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को जरूर भेंट करना। दोस्तों भगवान राम को यह बेर भेंट करने से आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। इसके बाद दोस्तों ऐसा भी कई हमने धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर बेर का भोग लगाया जाए, मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए तो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है। जिनका मंगल ग्रह कमजोर होता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है, इनके भाग्य में होता है लेकिन भौतिक सुख मिल नहीं पाता है। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों भोग के लिए, भेद के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए, भोग चढ़ा दीजिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। जिनका मंगल मजबूत होता है दोस्त, उन्हें धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख ये सब स्वतः प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है, किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है, तो इसका एक ज्योतिष प्रयोग बता रहा हूं, वो भी ध्यान से सुनना। विवाह में विलंब हो रहा है तो बेर के फल, इसके फल लेने हैं। कितने फल लेने हैं? इसके 5 फल लेने हैं और इसे लाल कपड़े में छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसके 5 फल लेने हैं। ये बांध करके आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा लगाना है। 7 बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज को जाकर के भेंट करना है। केवल 5 मंगलवार तक यह क्रिया करनी है। और इसके बाद दोस्तों शाम के समय में आप चाहे तो चढ़ाए हुए जो आप यह 5 इसके फल लिए लाल वस्त्र में इसे बांधा है, इसे आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो यह एक और प्रयोग है, तांत्रिक प्रयोग है। इसके 5 फल लीजिए, इसे लाल कपड़े में बांधी 7 बार शाम के समय में, जब दिन हो न रात हो, सायंकाल इस समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से 7 बार उतारा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। तो विवाह में विलंब आ रहा है या फिर कोर्ट कचहरी का मामला है, शत्रु ने परेशान करके रखा है दोस्तों, उसमें काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके शत्रु, उनका स्वतः ही नाश हो जाएगा। विवाह में विल हो रहा है, विवाह में विलंब तत्काल दूर होगा। दोस्तों आपको एक अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी। चलिए मैं आप लोगों को इसके और भी अच्छे प्रयोग बता दूं। दोस्तों खुजली को यह दूर करने में भी प्रयोग होता है। आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है और हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। तो बेर जो है दोस्तों आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। बेर की जड़ी DDH का काढ़ा बना करके उसमें चावल को पका करके खाने से दोस्तों बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है। बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में चावल को डाल करके पकाना है, चावल पकाना है और इसे आपको खाना है दोस्त। इससे खुजली में राहत मिलती है। क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रयोग होता है दोस्तों थोड़ा सा अर्थ पता होता है, उल्टा होता है। और देखिए हमेशा याद रखना, आयुर्वेदिक दवा आपको जब फायदा नहीं करती तो न भी नहीं करती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों बेर की जो जड़ है, इसके चूर्ण को घाव पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है और पुराने घाव में जैसे कि फोड़े आ गया है, कीड़े लग गए हैं, वह भी मर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक काम जरूर करना, मैं अंतिम प्रयोग बता रहा हूं बिच्छू। अगर किसी को डंक मार ले, काट ले, तो इसमें यह रामबाण की तरह काम करता है। तो पेड़ की छाल को पीस करके बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लेप करने से बिच्छू काटने पर जो दर्द होता है, सूजन होती है, जो घाव होता है दोस्तों उसमें राहत मिलती है।